यूरिया और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से सिर्फ मिट्टी ही बीमार नहीं हो रही, बल्कि मिट्टी में रहने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव और किसानों का मित्र कहे जाने वाला केचुआ भी अब साथ छोड़ने लगा है। लखनऊ के माल क्षेत्र के किसानों ने बताया कि केचुआ अब कभी कभी ही दिखाई देता है। मतलब पहले कितना दिखता था, अब क्यों कम हो गया? बहुत कम है गोवा। पता नहीं क्या बात है, तब है तने को बरसे अच्छी तो भेंगे लगे पानी में तो भेंगे लगे। नहीं आप दादा बताओ, केचुआ देखते हो खेत में? अब फावड़ा चलाते हो तो बहुत कम। जब केचुआ नहीं रह सकता है जमीन में, तो ये समझ लो कि जमीन कैसे जिंदा है। केचुआ कहते हैं किसान का मित्र। जमीन की स्वस्थता की जांच ही केचुआ है कि अगर जमीन में केचुआ नहीं है तो समझ लो कि जमीन भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो भी एक शरीर है। उसमें जो कीड़े मकोड़े या केचुआ इस तरह के जो होते हैं वही उसको उर्वर बनाते हैं। केचुआ हम लोग पाले, ये खाली कीड़ा मारे वाली कंपनी नहीं बंद हो। ये किसान लखनऊ के माल क्षेत्र के रहने वाले, इनका कहना है कि केचुआ बहुत कम हो गया है। जमीन में कीटनाशक के प्रभाव के चलते, रासायनिक खाद के प्रभाव के चलते जमीन की सेहत बिगड़ी है। वहीं देखा जाए तो जो भी अनाज हम पैदा कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इतना जहर है, मतलब इतना रसायन भरा हुआ है कि जो हमारी शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं। इन किसानों का यही कहना है कि जब वो मोटा अनाज उगाते थे और खाते थे तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होता था। आज हम जो अनाज खा रहे हैं उससे हम बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन ये अनाज में उगाना भी उनकी मजबूरी है, वो जाए तो जाए कहाँ। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो FPO है, इसमें हमारे FPO में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं।
इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था, और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।